हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आर के क्लासेस 22 में। दोस्तों ये आपका एक टॉपिक है जो कि क्लास 12 फिजिक्स का दोस्तों ये टॉपिक है जिसको कहा जाता है प्रवैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर। दोस्तों ये कैपेसिटर लेसन का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बैटरी होती है, जो कैपेसिटर होता है, उसकी कैपेसिटी दोस्तों इससे काफ़ी हद तक डिसाइड की जाती है कि उसमें कितना ज़्यादा कैपेसिटी आ सकती है, उसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है किसी कैपेसिटर या दोस्तों बैटरी की। ठीक है, तो हम यहाँ पे बहुत सिंपल भाषा में इसको समझने वाले हैं कि ये प्रवैद्युत सामर्थ्य होता क्या है और साथ साथ भंजक विभवांतर क्या होता है। दोस्तों इसके पहले कि मैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करूँ, आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों प्रवैद्युत आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। ये आप जानते रहेंगे तभी दोस्तों यहाँ पे इन चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो आपको बनाया हुआ था, अपने आपके चैनल पे ही अपलोड है दोस्तों, उसको जाकर के आप देख सकते हैं, तो ज़्यादा आसान आपको ये चीज़ें लगेंगी। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि प्रवैद्युत सामर्थ्य होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हम जानते हैं कि जो प्रवैद्युत सामर्थ्य होता है उसमें जो कुचालक पदार्थ होता है उसी को कहा जाता है प्रवैद्युत सामर्थ्य। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के आकर्षण बल से बहुत ज़्यादा दृढ़ता से बंधे रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मुक्त अवस्था में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, यानी इन इलेक्ट्रॉनों से काम लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन दोस्तों ऐसी सिचुएशन में यही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं कि प्रवैद्युत सामर्थ्य होता क्या है। तो दोस्तों जब हम किसी चालक की प्लेटों के बीच में, क्या कहा हमने, जब हम किसी चालक की प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं, मतलब प्रवैद्युत पदार्थ डाल देते हैं। दोस्तों प्रवैद्युत का मतलब हुआ कुचालक पदार्थ, यानी कि जब हम कुचालक पदार्थ इसमें डाल देते हैं तो होता क्या है, जितने भी इसमें अणु होते हैं, मतलब कुचालक पदार्थ के जितने भी अणु होते हैं दोस्तों, वो सभी के सभी अणुओं में जितने नाभिक होते हैं, सभी के सभी नाभिक दोस्तों विस्थापित हो जाते हैं नेगेटिव प्लेट की दिशा में। साथ ही साथ जो इसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब विस्थापित हो जाते हैं धनात्मक प्लेट की दिशा में। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसा होने से होता क्या है, इनके बीच का जो विभवांतर है, यानी प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है दोस्तों, वो काफी हद तक घटता चला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा घटता क्यों है, पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। आप देखेंगे तो ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। आपको पता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र जो बनता है दोस्तों वो प्लस से माइनस की दिशा में बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्लेट की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है वो प्लस से माइनस की दिशा में बना हुआ है। लेकिन जब इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल दिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में चूंकि ये दोस्तों हो जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रवैद्युत का ध्रुवण। तब दोस्तों ऐसे में जब इसको यहाँ पे डाल दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो ये क्या होता है, ये पदार्थ जो है वो ध्रुवित हो जाता है। मतलब जितने भी नाभिक होते हैं वो सब नेगेटिव की दिशा में चले जाते हैं, जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब पॉजिटिव की दिशा में चले आते हैं। तब दोस्तों क्या होता है, अणु जो होता है थोड़ा से तन जाता है। मतलब नाभिक एक दिशा में चले गए, इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चले गए, तो क्या हुआ, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक प्रतिकर्षण बल जैसा बल लगने लगता है। उसकी वजह क्या होती है, जो ये प्लेटें होती हैं, यहाँ पे देखिएगा ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन वो सब प्लस प्लेटों की दिशा में खिसकने लगते हैं, और ये जो नाभिक होता है वो माइनस की दिशा में खिसकने लगता है। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है प्रवैद्युत का ध्रुवण। मैंने टॉपिक को आपको पढ़ाया हुआ है, क्लास आपके इसी चैनल पे अवेलेबल है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ऐसा हो जाने की वजह से होता क्या है, इसमें यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में भी एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। लेकिन कि इसकी दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की दिशा में। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस माइनस ये वाला है, इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन इसकी ऐसे हो जाती है, विपरीत हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके जहाँ पे यानी कि वैद्युत क्षेत्र के जन्म लेने से, इसमें वैद्युत क्षेत्र के जन्म लेने से होता क्या है, इनके बीच का जो विभव है दोस्तों वो घटता चला जाता है, घट जाता है। तब हमको यहाँ पे
इसके उच्चतम मान तक के विभव तक फिर से विभव को लाने के लिए हमें इसमें आवेश देना पड़ता है। जब हम आवेश देते हैं तो इसका विभव बढ़ता है। जब इसका दोस्तों विभव बढ़ता है तब एक घटना घटती है। घटती क्या है? ये जो आपके नाभिक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें तनाव बल लगने लगता है। जो नाभिक आपके होते हैं वो निगेटिव की दिशा में तनने लगते हैं। यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर पॉजिटिव की दिशा में तनने लगते हैं। तब दोस्तों यहाँ पे ये घटना आपकी सबसे काम की है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे दोस्तों, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं वो सब तन करके क्या होंगे, यहाँ इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के परमाणु से निकल के बाहर चले जाएंगे। बाहर जाने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त अवस्था में आ जाएंगे। तब यहां बात आपको पकड़ना है। क्या हमने कहा? ये निकल करके बाहर चले जाएंगे, लेकिन यहां पे हमको इतना वोल्टेज अप्लाई करना है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो तन तो जाए लेकिन निकल ना पाए। तब ऐसी सिचुएशन में जो स्थिति यहां पे बनती है दोस्तों, उसी को कहा जाता है परावैद्युत सामर्थ्य। मतलब ये हुआ कि किसी परावैद्युत पदार्थ की वह सामर्थ्य जो किसी वैद्युत क्षेत्र को बिना भंजन के सहन कर सके। तो दोस्तों भंजन किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन को निकल जाना, यानी कि जब इसमें वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के निकल जाने को दोस्तों कहा जाता है वैद्युत भंजन। तो हमको यहाँ पे क्या काम करना है कि इलेक्ट्रॉन निकलने ना पाए, इतना वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे देना है, इतना वोल्टेज बनाना है, या हम कहें कि इतना वैद्युत क्षेत्र बनाना है कि इलेक्ट्रॉन तन तो जाएं लेकिन निकल ना पाए। ठीक है, निकल ना पाए। तो ऐसा वोल्टेज परावैद्युत का ऐसी सामर्थ्य जो कि किसी वैद्युत क्षेत्र को बिना भंजन के सहन कर सके, वो कहलाता है दोस्तों परावैद्युत सामर्थ्य। ये स्वयं डाइलेक्ट्रिक की मतलब कैपेसिटी है कि ये ऐसे वैद्युत क्षेत्र को सहन कर जाती है कि इसका भंजन नहीं होने पाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे जन्म लेता है भंजक विभवांतर। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? ऐसा मतलब वोल्टेज, इतना वोल्टेज दिया जाए इसको, इतना वोल्टेज दिया जाए जिससे क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे निकल जाएं। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाएं। तो दोस्तों जिस वोल्टेज को देने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, उसी वोल्टेज को दोस्तों कहा जाता है भंजक विभवांतर। यानी कि वोल्टेज के जितने मान पर इसका भंजन हो जाता है। ठीक है, यहाँ इसका भंजन हो जाता है, उसी को कहा जाता है भंजक विभवांतर। तो दोस्तों ये दोनों की दोनों टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इन टॉपिक को समझाने में शायद कामयाब हुआ होऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो आपको पसंद आया हुआ है दोस्तों, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको पल पल मिलती रहे।